जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। सदियों से भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन की बाट जोह रहे श्रद्धालुओं का धैर्य भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होते ही टूट गया। अपने आराध्य की एक झलक पाने की चाह में पूरी रात जागकर गुजार देने वाले लाखों भक्तों की आस्था का सैलाब कल मंगलवार को भोर होते ही अयोध्या की सड़कों पर उमड़ पड़ा। एक बारगी इतनी भीड़ से व्यवस्था लड़खड़ा गई और पुलिस को नियंत्रित करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। अन्य जिलों से अयोध्या जाने वाली बसों का संचालन भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम 4 बजे राम मंदिर क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्री राम जन्मभूमि परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वहीं से माइक पर ही श्रद्धालुओं से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की और सबको दर्शन कराने के लिए आश्वस्त किया। भीड़ के अतिरिक्त दबाव के चलते प्रशासन ने 8 अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के साथ ही पैरामिलिट्री जवानों की अतिरिक्त टुकड़ी उतारते हुए लोगों से अपील करना शुरू कर दिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद कुछ समय के लिए जिले की सीमाओं पर छूट मिली, लेकिन सुबह की भीड़ को देखते हुए दोबारा सख्ती बढ़ा दी गई। राम मंदिर के 4 किलोमीटर की परिधि में साइकिल तक के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अयोध्या में रामलला के दर्शन में अचानक उमड़ी भारी भीड़ को सुचारू दर्शन कराने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। वो तुरंत ही हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचे। इससे पहले उन्होंने अधिकारियों को खुद मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए और अतिरिक्त पुलिस बल अयोध्या भेजने को कहा। मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शन भी किए। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अपील की कि पूरा मंडल प्रशासन और पुलिस प्रशासन प्रयास में है कि सभी को दर्शन हो जाएं। साथ ही श्रद्धालुओं से भी प्रशासन का सहयोग करने को कहा। बिहार के मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति कार्यालय ने मंगलवार को ये जानकारी दी। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती से ऐन वक्त पहले ये घोषणा हुई है। कर्पूरी को पिछड़े वर्ग की आवाज उठाने के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जताई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा PCS 2023 का अंतिम परिणाम कल मंगलवार को देर शाम घोषित कर दिया। खास बात यह है कि आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के 8 महीने और 9 दिन में ही अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। देवबंद सहारनपुर के सिद्धार्थ गुप्ता ने प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर प्रयागराज के बेली कॉलोनी निवासी प्रेम शंकर पांडे रहे, जबकि तीसरा स्थान हरदोई के सात्विक श्रीवास्तव को मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने जा रही है। इसके लिए नया लिंक एक्सप्रेस वे बनेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के जुड़ने वाली जगह से इस लिंक एक्सप्रेस वे का एक सिरा निकलेगा। यह हरदोई में सवाजपुर जाकर गंगा एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएगा। खास बात यह है कि फर्रुखाबाद में बाबा नीब करौरी धाम से गुजरेगा। इस परियोजना के लिए कंपनी के चयन का काम शुरू हो गया है। कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे वैसे तो 6 लेन का बनेगा, पर इसे भविष्य में बढ़ते यातायात की आवश्यकताओं को देखते हुए 8 लेन का किया जा सकेगा। यूपीडा की कोशिश होगी कि इस एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट इस तरह से बने जिससे यह फर्रुखाबाद शहर से निकले। इसे EPC या PPP किसी एक मॉडल पर विकसित किया जाएगा। चित्रकूट से शुरू होने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे के निकट इटावा से जुड़ चुका है, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे व आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर का एक नया लिंक एक्सप्रेसवे लखनऊ में बनाने की योजना पर काम चल रहा है। लखनऊ में बनने वाले इस नए लिंक एक्सप्रेसवे से लखनऊ में लगने वाले ट्रकों के जाम से निजात मिलेगी।
इस समय पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड से कांप रहा है। मेरठ में ठंड का 21 साल का रिकॉर्ड टूटा और न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं अयोध्या 2.5 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। कानपुर और मुजफ्फरनगर में तापमान 2.6 डिग्री दर्ज हुआ। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पारे में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी सर्दी से राहत की उम्मीद कम है। पश्चिमी विक्षोभ के आने से कुछ इलाकों में बारिश और कुछ स्थानों पर घने कोहरे के आसार बन रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में 57,03,304 नए मतदाता शामिल किए गए हैं। इनमें से 15.57 लाख नए मतदाता 18 से 19 साल के हैं। वहीं 31,19,121 मतदाताओं के नाम हटाए भी गए हैं। इस तरह प्रदेश में कुल 25,84,183 मतदाता बढ़ गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के बारे में प्राप्त सभी आवेदनों, आपत्तियों को आयोग की ओर से निस्तारित किया जा चुका है। अंतिम मतदाता सूची सभी मतदेय स्थलों पर 1 सप्ताह तक जन सामान्य के लिए प्रदर्शित की जाएगी। इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन करके तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी अपने नाम के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यदि किसी कारण से किसी मतदाता का नाम सूची में शामिल होने से छूट गया है तो वो उसे जुड़वा सकता है। लोकसभा चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख तक मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। यूपी बोर्ड की वर्ष 2024 की 25 जनवरी से शुरू हो रही इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 फरवरी तक चलने वाली पहले चरण की परीक्षा के लिए परीक्षकों के नियुक्ति पत्र, नामावली सहित अन्य प्रपत्र जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों से संबंधित विद्यालयों को पहुंचा दिए गए हैं। 8,000 परीक्षक प्रायोगिक परीक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। परीक्षा CCTV की निगरानी में कराई जाएगी। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेन देन का जब ऑडिट कराया गया तो 43 गो आश्रय स्थलों में भुगतान में 1.5 करोड़ की मनमानी पाई गई। ब्लॉक हरियामा, अहिरोरी, पिहानी, मल्लावा, संडीला के आश्रय स्थलों में मनमानी पर 11 BDO और पशु चिकित्सा अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। गो आश्रय स्थलों के जिम्मेदारों ने भूसा खरीद में कहीं नगद भुगतान किया, कहीं तौल पर्ची बिना ही भुगतान करा लिया। कुल 1,62,36,672 करोड़ की धनराशि के गलत इस्तेमाल के संबंध में ब्लॉक बेहंदर, सुरसा, मल्लावा, पिहानी, अहिरोरी, भरावन, संडेला, हरियावा, माधोगंज, टडियामा व सांडी के BDO व पशु चिकित्सा अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह 27 जनवरी को CSN PG कॉलेज के मैदान पर आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जमीन पर दिखने लगी हैं। पंडाल लगने लगा है। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के कुल 1,150 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिस पर तहसील स्तर पर SDM व ब्लॉक स्तर पर BDO से जांच कराई गई, जिसमें फाइनल 902 आवेदनों को पात्रता की श्रेणी में रखा गया। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत मंगलवार को CSN PG कॉलेज के परिसर में विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राएं पहुंची। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने छात्र छात्राओं को सुरक्षित रहने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराने की शपथ दिलाई। छात्रों की तरह स्वयं भी अधिकारियों के साथ हाथ में हाथ जोड़कर मानव श्रृंखला बनाई गई। टडियावा ब्लॉक क्षेत्र से गुजरी सई नदी सिकुड़ गई है। इस नदी का औरेनी के पास बिल्कुल अस्तित्व ही गायब हो गया है। केवल गूगल मैप पर ही सई नदी का पता चलता है। लोगों ने नदी की जमीन पर कब्जा कर खेती करना शुरू कर दिया। नदियों का संरक्षण करने के बजाय इन पर जुल्म ढाया जा रहा है। नतीजा नदियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। जिले में इस बार प्याज व मसाला खेती को उद्यान विभाग बढ़ावा देगा। जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि इस बार 125 हेक्टेयर भूमि पर प्याज की खेती कराई जाएगी। करीब 80 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल में मसाला खेती, मिर्च 20 हेक्टेयर में, शिमला मिर्च 50 हेक्टेयर में, टमाटर 25 हेक्टेयर में, पत्ता गोभी 35 हेक्टेयर में, फूल गोभी 60 हेक्टेयर में लता वर्गीय फसलों की खेती कराई जाएगी। इस पर बीज, जैविक खाद आदि के रूप में किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा। इन खेती के बारे में किसानों को जागरूक भी किया जाएगा। आज 24 जनवरी है। आज ही के दिन 24 जनवरी सन 1966 को इंदिरा गांधी ने महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसलिए 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत साल 2008 में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से की गई थी, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक महिला देश की प्रधानमंत्री बन गई थी, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव था। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देश की बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इसके अलावा समाज में उनके विकास के लिए समान अवसर और सम्मान दिलाने की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। सबसे जरूरी, बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर बात करना है। आप सभी सुनने वालों को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।